अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त मैं मगरबी बंगाल की सरज़मीन पर हूं और बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं जनाब शमीम रहमानी साहब। अब कोलकाता के मारूफ समाजी कारकुन हैं। इसके अलावा यहाँ के मुतअद्दिद इदारों से आपकी वाबस्तगी रही है। उर्दू अकेडमी के मेंबर रहे, हज कमेटी के मेंबर रहे। शमीम रहमानी साहब से जानेंगे कि बंगाल की सियासी ज़मीन पर क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी मुसलमानों के हक़ में या कोलकाता के अवाम के हक़ में मगरबी बंगाल के लिए फ़ायदेमंद रही है। बंगाल में इस वक्त एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है और तीसरी तरफ एक अलायंस है, जिस अलायंस में लेफ़्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है और आईएसएफ भी शामिल है। ज़मीनी हक़ाइक़ से जानने की कोशिश करेंगे। जो बंगाल से बाहर के जो लोग हैं उनका है मामला चल रहा है कि एक तरफ बीजेपी है या फिर बीजेपी का मुकाबला कर रही है टीएमसी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, कौन सी पार्टी किस पोजीशन में, कौन सी पार्टी बंगाल के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुई है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे शमीम रहमानी साहब से। शमीम साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बंगाल की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ है? अगर बंगाल के अवाम की बात आप कहें तो अब भी ज़्यादातर लोग वो सेकुलरिज़म की तरफ हैं। उन्हें एक सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए और वो गवर्नमेंट चाहिए जो यहाँ के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाए नहीं, बल्कि जिस तरह से हम लोग आज अरसा ज़माना से जिस तरह से हम लोग रहते आए हैं एक दूसरे के साथ, उस तरह से हम लोग यहाँ रहें। और इस मामले में टीएमसी सरे फहरिस्त है, अव्वल है और इसी को बहुमत मिलेगी। उधर एक तरफ लेफ़्ट और कांग्रेस भी है, उसके बारे में आवाम का क्या रुझान है? दरअसल इस वक्त जो है उनके एक पीछे, उस लेफ़्ट और उनके पीछे एक और एजेंडा है। ऐसा लगता है कि वो, हम यकीन के साथ तो किसी बात को दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस वक्त वो भी बीजेपी के मददगार और माउन साबित हो रहे हैं। कैसे? चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए? चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। बात यह है कि बीजेपी के पास कोई बाहर से तो कोई हुकूमत तो आई नहीं, मतलब लोग आए नहीं हैं। वो यहीं के लोग हैं, मकामी लोग हैं जो उनके जलसों और जुलूस में जाते हैं, शामिल होते हैं। और इतनी जल्दी उनके पास इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो भीड़ जो आप बीजेपी के अंदर देखते हैं वो कहाँ से आ गया? वो वही लोग हैं जो उनके थे। तो टीएमसी की भी टूटकर दिन रात लगातार जा रहे हैं। वही लोग यहाँ भी आए थे जो यहाँ से टूट के वापस जो जा लोग रहे हैं। आए थे वही लोग जा रहे हैं। हाँ, वही लोग जा रहे हैं। और जाने की वजह बस ये है कि आप समझते ही हैं कि पावर मिले, पैसा मिले, पोजीशन मिले तो किसी का भी ईमान डगमगा जाएगा। अच्छा, देख, तो सियासी बात हो गई। बंगाल के बुनियादी मसाइल क्या हैं, जो इश्यूज़ हैं वो बताएं आप हमें। इश्यूज़ क्या हैं बंगाल के? बंगाल में देखिए, जो पहला इशू ये है कि किसी भी जगह, सिर्फ बंगाल नहीं, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी रियासत के लिए सबसे पहला इशू है कि वहाँ अमन हो। अगर अमन होगा तो आप यकीन जानिए कि हर वो चीज़ यहाँ हासिल हो जाएगी जो ज़रूरत है इंसान के लिए जी। लेकिन शर्त यह है कि पहले अमन हो। और इस वक्त जो है यहाँ के अमन को ख़तरा है। उस अमन को बचाना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जहाँ जहाँ अमन व अमान होगा वहाँ लोग काम कर पाएंगे, वहाँ लोग सोच पाएंगे, वहाँ लोग तरक्की कर पाएंगे, वहाँ लोग जो है फ्रीली घूम सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, आप हर वो काम अंजाम दे सकते हैं सिर्फ अमन की सूरत में। तो पहली शर्त यह है कि यहाँ जो है, जो वो हर उस ताकत को हरा देना है, यहाँ से हटा देना है जो यहाँ के अमन को ख़राब करना चाहती है। कि कहाँ और कल कारखाने लगे हैं, उस स्टेट का नाम बताएं। अरे जो कल कारखाने हमारे गवर्नमेंट के थे उसको तो आप बेच रहे हैं, और बेच बेदर्दी से रहे हैं और किसी एक आदमी के हवाले उठा के दे रहे हैं। आप क्यों बेच रहे हैं? इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपने बनाए नहीं है। अगर आप बनाए होते, एयर इंडिया बनाए होते, BSNL बनाए होते,
तब आपको इससे मोहब्बत होती है। आप समझते हैं कि इसमें कितनी जाँफिशानी गई होगी, कितनी तकलीफ़ उठाई होगी बनाने वालों ने इन इदारों को बनाने के लिए। आज आप इसको उठा के बेच दे रहे हैं। आपको अगर बेचना ही है तो इस मुल्क के अंदर क्या तिजारत को बेचने के लिए नहीं है जगह? यहाँ की फैक्ट्रियों के अंदर में यहाँ से माल बाहर नहीं बिक सकता है। उन सब चीज़ों को बेचने का इंतज़ाम कीजिए। मुल्क में मईशत बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे होंगे। लेकिन आप वो चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे इसको कैसे कहेंगे, इसको आप ताबीर कर लीजिए कि कोई एक बिगड़ा हुआ नवाब है जिसके औलाद जो है वो अब आवारा हो चुकी है, अब वो चीज़ें बेच बेच के खा रही हैं। यही मैसेज है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम सोनार बंगला बनाएंगे। आप पहले सोनार इंडिया जो 9 साल में जो आपके पास जो आपने 7 साल के अंदर आपने सोनार इंडिया बना दिया क्या? इंडिया क्या मईशत बन गई क्या? इंडिया वो डाउन हो रही है। तो आप एक बात बताइए, एक ही कश्ती में एक तरफ डूब रहा है और एक दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये उठेगा। जाहिर सी बात है उठेगा जब एक कोना जब डूब रहा होगा। लेकिन बात यह है इन चीज़ों को समझ रहिएगा। देखिए, आवाम समझ रही है या नहीं समझ रही है, ये तो वोट में कितना कन्वर्ट करेगा वो बात है। लेकिन बात इतनी सी है कि हमारा काम तो ये होना चाहिए कि हम सच को सामने रखें, और आवाम के सामने जब तक हकीकत नहीं आएगी, आवाम को भी बात साफ, अब आप उनको बताएंगे ना। आप जब एक दुकान में दाखिल होते हैं तो दुकानदार आपको बताता है कि देखिए ये जामदानी है और ये फलाना साड़ी है, इसमें से आपको कौन सा लेना है। तो आपको अच्छी बात बतानी तो होगी। बीजेपी इतना बंगाल में मजबूत कैसे हो गई? यहाँ लेफ्ट यानी वो सीपीएम औरत है या फिर कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी, बीजेपी अचानक इतना मजबूत कैसे हो गई? लोकसभा में 18 सीटों पर जीत हासिल की उन्होंने। बीजेपी इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके एक विंग है, उनका पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर में रिलीजियस विंग भी है। इनका रिलीजियस विंग जो है वो है आरएसएस। तो वो जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि जो हिंदुइज़्म में जो नई जदीदियत जो शामिल हुई है, जो कि हिंदुइज़्म है भी कि नहीं उसको डिबेट किया जा सकता है, मजहब की शक्ल देने की कोशिश की हाँ नया, तो वो जो है वो क्या करते हैं कि उनकी जो है ऑपरेशनल जो है वो ज़मीनी काम करते हैं। तो ज़मीनी काम करने से क्या है कि वो एक बेस जो है नीचे तैयार कर देते हैं जहाँ भी ये जाते हैं। और अब वो स्कूल चलाते हैं, उनकी किताबें अलग हैं, उनके पाठशाला अलग है, तो वहाँ से वो लोग खड़े होते हैं। तो एक तो ये है कि वो काम करते हैं और उसके थ्रू जो है वो प्रचार भी चलता है। हाँ, रिलीजियस है। एक आखिरी सवाल ये करेंगे, एक नई पार्टी बंगाल में बनी है अब्बास सिद्दीकी की, फुरफुरा शरीफ वाले, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनको भी वोट मिलेगा? देखिए, जहाँ तक हक का सवाल है तो किसी को भी इस डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल बनाने का हक है, और इलेक्शन लड़ने का हक उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मैं उस बात से इनकार नहीं करता। और अगर वो खड़े हैं तो उनके पास में कोई मंशूर होगा, कोई एजेंडा होगा। लेकिन इस वक्त किसी को भी कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, और उनके बारे में मैं कोई, चूँकि वो अभी कोई काम किए ही नहीं है, तो जिनका कोई काम ही नहीं हो सिवाय ये कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसके ऊपर में और क्या कहा जा सकता है? बात तो हम उसकी करेंगे कि जिनके कुछ काम हो, जो कुछ दुनिया में कुछ अरसे से वो काम कर चुके हैं, तब उनके कामों का मैं जायज़ा ले सकता हूँ। लेकिन जो अभी सिर्फ पैदा हुआ है, एक बच्चा, आप कह रहे हैं कि उसके बारे में आप बताइए कि वो क्या क्या काम किया या क्या उसके क्या क्या इरादे हैं। तो अभी वो बच्चा है, वो अभी गोद में है, उसके क्या क्या इरादे होंगे, वो मोदी बनेगा या ममता बनेगी या क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के तई मुसलमानों की जो पहले वाली दिलचस्पी थी वो अब नहीं देखने को मिल रही है। दिलचस्पी बढ़ गई है, बढ़ गई है जी, लेकिन सीटें तो उन्होंने कम कर दी है। इस मरतबा सिर्फ 40 सीटों पर मुसलमानों को उतारा है।
ये भी कहा जा रहा है तुष्टीकरण की सियासत वो भी करने लगी है। देखिए, हम एक बात है आपको ये बताएं कि हमको कोई लीडरशिप जो है ना, वो लीडरशिप ऐसा कुछ नहीं मकाम रखता है। जहाँ क्या कहते हैं कि कश्मीर में आप ले लीजिए मसला, तो वहाँ तो 100% मुसलमान होते हैं कश्मीर की असेंबली में, मतलब ज़्यादा आबादी होती है। कहाँ वहाँ मुसलमानों के ऐसे एस्पिरेशंस को जो है जगह मिलती है। बात ये नहीं है कि लीडर कौन है, बात यह है कि आप उन लीडरों से काम कैसे ले सकते हैं। आपको काम लेना है, चाहे जो लीडर हो। हमारा लीडर यहाँ अगर सुब्रतो मुखर्जी है, मैं जाता हूँ, वो हमारा काम कर देते हैं। तो हमें ये नहीं लगता है कि ये कोई अलार्मिंग कोई ऐसी शय है। हाँ, हो सकता है वो उनके इस वक्त जीतना मकसद है, और उस मकसद के तहत जिन चीज़ों को भी काम में लगा करके बीजेपी को हराया जा सकता हो, वो काम किया जाएगा। उसके अंदर में अगर कुछ मुसलमान के लीडरशिप कम हुए हैं तो वो कोई ख़ास बात नहीं। तो आप थे शमीम रहमानी साहब, मगरबी बंगाल ख़ासतौर पर कलकत्ता के मारूफ समाजी मिली सियासी रहनुमा हैं। इनका साफ कहना है कि इस वक्त जो बंगाल में चुनाव हो रहा है, जो असल आवाम के जहन में सियासी पार्टियों के मंशूर में क्या है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आवाम के सामने मंशूर है कि उन लोगों को इक़्तिदार तक पहुंचाना है जो लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाएंगे, जो स्टेट में पूरे सूबा में अमन को, सलामती को कायम करेंगे, नफ़रत को ख़त्म करेंगे, मोहब्बत को बाँटेंगे। और यही आवाम के जहन में है और इसी बुनियाद पर आवाम वोट कर रहे हैं। इसके लिए वो कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। मुसलमानों में भी ये रुझान पाया जा रहा है कि वो अपनी लीडरशिप अगर उनकी कम हो रही, अपने एमएलएस कम हो रहे हैं, तो ये कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है ताकि ऐसी सरकार बने जो लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पा सके, अमन व सलामती का गलबा रहे। बंगाल की कुछ और शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएंगे और बताएंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।